11.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने अभी भी सीखा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल ऐसे पहले के जैसे ही। और इसके अंदर वो ये कह रहा है टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइड इट इनटू 5 कॉन्जुरेंट पार्ट्स। आपको असल में वो ये कहना चाह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट लीजिए जिसका लेंथ जो होनी चाहिए वो है 5.5 सेंटीमीटर और फिर उसको 5 कॉन्जुरेंट यानी 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर उस लाइन को डिवाइड कीजिए। अब वो डिवाइड किया कैसे जाएगा उसके लिए तो आपको उन्होंने एक हिंट भी दिया है, तो हम वही हिंट फॉलो करेंगे। लेकिन हिंट ना भी दिया होता तो भी अंडरस्टूड है कि एक लाइन को 5 कॉन्जुरेंट पार्ट्स के अंदर आप जो डिवाइड करने जा रहे हो उसके लिए या तो फिर आप स्केल यूज करो, डायरेक्टली 5.5 को आप 5 के ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जो लेंथ है वो हर लेंथ के लिए आप वो पॉइंट बनाते जाएं और लेते जाएं। लेकिन चूंकि ज्योमेट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स भी यूज करेंगे। तो वो यूज करते हुए अगर आपको इसको 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए हिंट के अंदर उन्होंने ये बोला है कि एक आप एक्यूट एंगल लीजिए। लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पहले स्टेप के अंदर तो एक 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लेंथ लेंगे जिसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी या सी डी या जो भी। तो सपोज ए बी हम एक ऐसी लाइन ले लेते हैं आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, ये वाली सपोज ए से बी तक एक लाइन है जिसकी लेंथ है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अभी आप कर क्या रहे हो, जो जो करते जा रहे हो वही कुछ आप यहाँ पे लिखते भी जाइए। सॉल्यूशन के अंदर आप पहला स्टेप बना लीजिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ए बी, जो आपने अभी लिए। उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर हमें इक्वल प्रूव करने के लिए इसको 5 पार्ट्स के अंदर एक एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा। और एक्यूट एंगल हम शुरू में बता चुके हैं कैसा होता है, ऐसा एंगल जिसकी रीडिंग जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 60 डिग्री से कम हो, सॉरी 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा। 0 से कम और 90 डिग्री के बीच में लाइक 45 हो, 60 हो, 70 हो, 89 हो या 1 डिग्री का हो। तो ऐसे एंगल जो 0 से ज्यादा हो और 1 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना रहे हैं ऑब्वियसली कुछ इस तरह से। तो मैंने अभी यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना लिया, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, सपोज इसको मैंने सी नाम दे दिया। तो ये जो मेरे पास एंगल बना है ये वाला थीटा, तो ये एंगल है क्या, एक एक्यूट एंगल है। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, टेक एन एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल हमने लिया कौन सा है, उसको हमने नाम दिया है जो वो CAB लिया हुआ है। अगर हिंट के अंदर इन्होंने कुछ बोला है तो हम वही ले लेते हैं BAX। तो फिर उसके लिहाज से हमारे पास ये होना चाहिए A और ये होना चाहिए B और ये होना चाहिए फिर X। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि जो बुक के अंदर आपको उन्होंने लेबलिंग बोली है वही आप ले, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे A लिया था, B लिया था, C लिया था, तो फिर वो एंगल बन जाता आपके पास BAC। तो अभी क्योंकि बुक फॉलो कर रहे हैं वही अगर हो तो फिर ये आपके पास बन जाएगा ABX जो एक्चुअली उन्होंने आपको बोला है। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर हमने लिया एंगल BABX, ये हमने ले लिया, सॉरी BAX है, सॉरी ये यहाँ पे A ही है, यहाँ पे B है ये, तो फिर ये बन जाएगा BAX। ये दूसरे स्टेप के अंदर हमने ये इसका एंगल लिया। और तीसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो ऑन AX है, टेक AP, जैसा बुक के अंदर उन्होंने बोला है कि आप जो A से X तक की जो आपने लाइन अभी बनाई एक्यूट एंगल की, वहां पे आप क्या कीजिए कि AP और फिर इसी तरह 5 पॉइंट्स वो कह रहा है ले लीजिए। लाइक यहाँ से A से जो P तक का डिस्टेंस हो, A से P, और P से इसको नाम दे देता हूँ मैं P का, और इतना ही डिस्टेंस ले लीजिए आगे Q का, और इससे इतना ही आगे डिस्टेंस ले लीजिए R, इन्होंने भी आपको शायद यही बोला है R। और फिर नेक्स्ट जो होगा 1 2 3 और ये हो जाएगा S, और उससे फिर नेक्स्ट अगला अगर डिस्टेंस लेते हैं तो वो T। तो हमने अभी इसके बाद क्या किया,
ए एक्स लाइन के ऊपर हमने अभी क्या लिया है, ए पी जितना डिस्टेंस लिया उसके इक्वल डिस्टेंस ले लिया पी क्यू, और पी क्यू के इक्वल आर एस आर, और पी क्यू के इक्वल क्यू आर, और क्यू आर के इक्वल आर एस, और आर एस के इक्वल एस टी लिया। तो यही चीज आप थर्ड स्टेप के अंदर यहां पे लिख लीजिए, टेक ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस टी ऑन ए एक्स। लेंथ जो ए एक्स थी, ए से एक्स तक की जो लेंथ है उसके ऊपर आपने क्या किया, मैं एरो का यहाँ पे साइन डाल देता हूँ ताकि आपको ए एक्स का पता चले। तो हमने अभी ये क्या किया है कि जो ए एक्स लाइन थी, उस एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर हमने 5 इक्वल पार्ट्स के सेगमेंट्स बना लिए। सेगमेंट्स कौन कौन से बनाए, ए पी, उसके इक्वल लिया पी क्यू, और उससे इक्वल लिया क्यू आर, और उससे इक्वल लिया आर एस, और उससे इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने लिया एस टी। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है कि 5.5 सेंटीमीटर की ये जो लेंथ ले चुके हो आप यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ को अगर आप इस टी से ज्वाइन कर देते हो, बिल्कुल स्ट्रेट अगर टी से आप ज्वाइन कर देते हो इस लेंथ को, तो आपके पास कुछ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन बन गई, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट्स पी क्यू टी आर एस। अब बिल्कुल ये जो आपके पास टी बी बना है, इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन अगर लेते हो, तो पहले तो आपको पता कैसे करना है कि इसके पैरेलल लेंगे। हाँ, यहां से आप इसका एंगल देखें, इस स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या बन रहा होगा, ये वाला, और यही एंगल आप यहां पे बनाइए। सपोज अगर ये 45 का एंगल बन रहा है, तो आपने यहां पे रख के भी 45 का एंगल बनाना है, और फिर उसे स्ट्रेट स्ट्रेच कर दे, तो वो इसके बिल्कुल पैरेलल एक आपके पास पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको आप नाम दे दीजिए कुछ भी, इन्होंने आपको नाम बोला है पी क्यू आर एस, नाम इन्होंने, हाँ इधर नाम नहीं दिए हुए, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने आपको कोई भी लेबलिंग करने के लिए वो पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए, आप खुद भी कुछ भी ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सी, तो फिर मैंने क्या किया कि टी को बी से ज्वाइन किया। हाँ, फोर्थ स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, ज्वाइन टी टू बी। अब टी को बी से मैंने ज्वाइन कर दिया, और फाइनल स्टेप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सिमिलरली टेक पैरेलल लाइंस टू टी बी एंड stretch them towards लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल पार्ट के अंदर ये टी को बी से तो ज्वाइन कर दिया, अब उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, टी से बी तक जो लाइन है इसके पैरेलल लाइंस हर पॉइंट से हम ले रहे हैं, एस से किस लाइन के ऊपर, ए बी के ऊपर, तो सी तक स्ट्रेच किया, सी तक स्ट्रेच किया, और उसके बाद इसी तरह आर एस सी के पैरेलल अगर लें तो उसको स्ट्रेच करें तो आपके पास एक पॉइंट ये बन जाएगा, और उसी तरह क्यू से स्ट्रेच करें तो ये बन जाएगा, और फिर पी से स्ट्रेच करें तो ये। अब इनको आप नाम दे दीजिए डी, ई और एफ जी। तो ये जैसे आप ले चुके हैं बिल्कुल टी बी के पैरेलल लाइंस एस सी आर डी क्यू ई और क्यू एफ। अच्छा, यही चीज हम लिखे हैं। इसके बाद हमें यहाँ से ये भी हम एक्चुअली ड्राइव कर रहे थे, ये भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि जैसे ही हमने पैरेलल लाइंस ली टी बी के, स्ट्रेच किया उन्हें ए बी की तरफ, तो हमने एक्चुअली ए बी को डिवाइड कर दिया इनटू 5 कॉन्जुरेंट पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर, और वो कौन से हैं, टुवर्ड्स ए बी, सो दैट आपके पास जो ए एफ है ये इक्वल हो गया एफ ई के, और ये इक्वल हुआ ई डी के, और ये इक्वल हुआ आपके पास डी सी के, एंड लास्टली ये इक्वल हुआ सी बी के। अब ये चीज़ें आप यहाँ पे तो बता चुके हो, लेकिन इनका साथ हम प्रूफ भी देते हैं कि कैसे ये इक्वल हो गई।
और तो रिजल्ट भी देते हैं और प्रूफ भी देते हैं, बल्कि यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका रिजल्ट दे देते हैं। अब प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि ये जो आपके पास लाइन थी AX, इसके ऊपर जो ये डिस्टेंस है AP और A से PQ और P से QR और R, ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं? इक्वल हैं। और अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं प्लस ये जो T से B तक लाइन है बिल्कुल इस लाइन से पैरेलल SC है और वो सारी ये वाली QE और PF, ये सारी लाइंस भी पैरेलल हों, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये जो डिस्टेंसेस आपस में आएंगे वो इक्वल ना आए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है T से S से R से, ये जो नीचे आ रही हैं, ये इक्वल डिस्टेंसेस के साथ स्टार्ट हो रही हैं और बीच में ये कहीं पे डेविएट नहीं कर रही। ये वाली लाइंस आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेट है और इस स्ट्रेट लाइन के ये वाली स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और सिमिलरली ये बाकी भी तीनों लाइंस जो हमने छोटी ली हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली RD और QE और PF, ये तीनों लाइंस भी इन दोनों लाइंस के पैरेलल हैं। और अगर ये लाइंस पैरेलल होती हैं प्लस इक्वल डिस्टेंसेस से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये जिस लाइन को नीचे जाके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये टच कर रही हैं, उस लाइन को भी ये इक्वल डिस्टेंसेस के अंदर ही डिवाइड कर रही हैं। और अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस के अंदर डिवाइड कर रही हैं तो यही हमें प्रूव करना था, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे? एज आपके पास AP जो है वो इक्वल है PQ के और ये इक्वल है QR के और ये इक्वल है RS एंड फाइनली ये RS जो इक्वल है वो है आपके पास ST के। प्लस दूसरी चीज हमें क्या पता है कि ये जो लाइन स्टार्ट हो रही है TB जो है, आल्सो जो TB है ये पैरेलल लाइन है किसके? ये TB पैरेलल है SC के और ये लाइन पैरेलल है RD के और ये लाइन आपको नजर आ रहा है कि पैरेलल है QE के और सिमिलरली ये QE पैरेलल है PF के। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, हेंस रिजल्ट के अंदर आप ये लिख सकते हो AF is equals to is congruent to FE and this is congruent to ED and this is congruent to DC and this will be congruent to CB। फाइनली जो आपको प्रूव करना था वो आप प्रूव कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है इसके अंदर और कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल पहले के जैसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो कंफ्यूजन डेफिनेटली दूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।